अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो जिस तरह आपने हमारी पिछली वीडियो में सीखा नमाज के टोटल फ़राइज़ कितने हैं। नमाज के टोटल फ़राइज़ 13 हैं, जिसमें से हमने 6 जो उनको हमने सीख लिया है। पहले 6 को हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं नमाज के अंदर वाले फ़राइज़। नमाज के अंदर टोटल फ़राइज़ 7 हैं। नमाज के अंदर 7 फ़राइज़ हैं। उनमें से पहला जो है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी पीछे जो नमाज की छठी शर्त थी, नमाज की छठी जो शर्त है वो भी थी तकबीर तहरीमा। अब नमाज का जो पहला फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा। यानी अब आप देख लीजिएगा, तकबीर तहरीमा का मकसद होता है अल्लाहु अकबर कहना। अब ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, इनकी ये जो उंगलियां हैं, इनको हमने ना ज़्यादा खोलना है और ना ही इस तरह कर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल हालत में रखना। और ये जो हमारे दोनों अंगूठे हैं, इनको कानों की बिल्कुल, ये जो हमारी हथेली है ये, इसको आपने खाना काबा की तरफ बिल्कुल रखना है और आपने इस तरह कहना है अल्लाहु अकबर। ये है तकबीर तहरीमा। दूसरा फ़र्ज़ हमारे पास है जो नमाज के अंदर है वो है क़याम। क़याम का मकसद है सीधे खड़े होना। क़याम का मतलब है सीधे खड़े होना। तीसरा फ़र्ज़ जो नमाज के अंदर है वो है किरात। किरात यानी शुरू जो हम करेंगे हाथों को बांध कर, यानी ये तकबीर तहरीमा कहकर नाफ के नीचे हाथों को इस तरह बांध लेंगे और फिर शुरू करेंगे सुबहानकल्लाह से, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ेंगे और उसके साथ एक बड़ी आयत, कुरान मजीद की एक बड़ी आयत पढ़ेंगे या उसके मिक़दार के बराबर 3 छोटी छोटी आयत की हम तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद नमाज का जो चौथा नमाज के अंदर फ़र्ज़ है यानी रुकू करना, ठीक है, उसके बाद हम सीधा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे। अब जो कि नमाज का 5वां फ़र्ज़ है वो, अब 5वां फ़र्ज़ जो नमाज के अंदर है वो है सजदा। अब हम रुकू से सजदे में जाते हुए पहले जो अपने घुटने हैं इनको ज़मीन पर रखेंगे और फिर दोनों हाथों को इस तरह ज़मीन पर मुसल्ले पर रखेंगे और इनके दरमियान अपना जो सर है वो रखेंगे सजदा करने के लिए। आपको याद रहे कि एक रकत में 2 सजदे हमने करने हैं, एक रकत में 2 सजदे करने हैं और एक सजदा करने के बाद जो हम बैठते हैं उसे जलसा कहा जाता है। और जो हमारे पास छठा फ़र्ज़ है वो है कादा आखिरा। छठा फ़र्ज़ नमाज के अंदर यानी छठा फ़र्ज़ जो है वो है कादा आखिरा। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप 4 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी चारों रकतें मुकम्मल होने के बाद जो आप आखिरी अत्तहियात पढ़ेंगे वो आपका होगा कादा आखिरा यानी आखिरी अत्तहियात। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ जो रब्बी जालिम पढ़ के आप, और उसके बाद जो हमारे पास है 7वां खुरूजे बिसुन इही। खुरूजे बिसुन इही यानी दोनों तरफ सलाम फेरना, दोनों तरफ सलाम फेरना। पहले आप दाईं तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर आप बाईं तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे हमारे नमाज के अंदर वाले 7 फ़राइज़। अब हमने जो पहले डिस्कस की थी वो थे पहले 6 जो नमाज की आयत भी उन्हें कहा जाता है, और आज हमने ये 7 यानी टोटल 13 के 13 हम सीख चुके हैं। टोटल 13 के 13 हम सीख चुके हैं। अब हम नमाज के अंदर अगर इनमें से कोई भी हमसे रह जाता है तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर इनमें कमी होगी तो इसका मकसद यह है कि हमें नमाज दोबारा अदा करना पड़ेगी। हमारी नमाज वो कामिल भी नहीं और हमें वो दोबारा नमाज दोहरानी पड़ेगी। अगर इन 13 में से एक फ़र्ज़ भी रह गया तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी।
اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ یا الہی ہم نے آج جو بھی سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو رب ذوالجلال معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔